मदर ऑफ डेमोक्रेसी के चौथे बेटे यानी प्रेस को फादर ऑफ पावर, ब्रदर ऑफ पावर, चाचा ऑफ पावर, भतीजा ऑफ पावर और ना जाने कौन सी पावर की संतानें नष्ट करने पर लगी हैं, इसका अंदाजा विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र पर रहने वाले लोगों को हो गया है। यह बात अलग है कि आप सब कुछ जानते हैं लेकिन बोलेंगे कुछ नहीं। लेकिन जान लीजिए कि जिस तरह से भारत सहित डबल इंजन वाले छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता को गर्त में डाला जा रहा है, सही पत्रकारिता करने वाले मीडिया संस्थान और लोगों पर दबाव बनाकर सत्य को दबाने की जो कोशिश की जा रही है, उससे नुकसान आम जनमानस का ही होने वाला है। आपके हक की बात और आपके साथ होने वाला न्याय को अगर विश्व गुरु भारत में बचे हुए कुछ स्वतंत्र मीडिया संस्थान और स्वतंत्र पत्रकारों ने कहना छोड़ दिया और आपकी आवाज उठाना बंद कर दिया तो आप कहां जाएंगे? विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में विश्व के सबसे बड़ी जनसंख्या यानी कि गरीबों को हर दिन कितना दर्द, कितना दुख जीने के लिए कैसा संघर्ष करना पड़ता है, यह आप भली भांति जानते हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि अब सरकार पूंजीपति और चंद मुनाफाखोर लोगों के लिए ही संसद में बैठकर कानून बनाने लगी है? आने वाले दिनों में भी फिर से छत्तीसगढ़ के हसदेव में विनाश करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। अगर स्वतंत्र पत्रकारिता और स्वतंत्र मीडिया संस्थान नहीं रहेंगे तो आपके हक की बात कौन करेगा? क्या आप लोगों को नहीं लगता है कि जब कोई मीडिया संस्थान, कोई अखबार, कोई पत्रकार जब आपकी आवाज बनता है, आपके बुरे वक्त पर आपके हक के लिए लड़ाई लड़ता है, तो आपको भी उनके लिए आवाज बुलंद करनी चाहिए। जरा सोचिएगा और हमें भी बताइएगा। आज हम बात करेंगे सरगुजा संभाग के एक अखबार घटती घटना के जिस तरह से अखबार ने पिछले 28 दिनों से कलमबंद अभियान चलाया हुआ था। आखिर क्या था यह कलमबंद अभियान? आखिर क्यों सरकार ने इस स्थान पर पूर्ववर्ती सरकार के आदेश को निरस्त कर कार्रवाई की? आपको पूरी सच्चाई बताएंगे, लेकिन इससे पहले विश्व गुरु भारत में पत्रकार और पत्रकारिता का हाल क्या है, इसे समझ लीजिए। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता की सूची में विश्व गुरु भारत 176 देश की सूची में 159वें नंबर पर आता है। पत्रकारिता और पत्रकारों के शोषण की स्थिति तब भी जान लीजिए जब भारत विश्व गुरु नहीं था। 2014 के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अनुसार 180 देश की सूची में भारत 140वें नंबर पर था। उसमें भारत करीब 40 देश से ऊपर था। तब के हालात की बात की जाए तो उसमें हमारा पड़ोसी देश चीन 175 नंबर पर और पाकिस्तान 158 नंबर पर था। और अभी के हालात में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में पाकिस्तान की रैंकिंग 152, श्रीलंका की 15, नेपाल की 74 और मालदीव की 106 है। और दूसरी तरफ जो पड़ोसी देश हमसे नीचे हैं उसमें अफगानिस्तान की रैंकिंग 178, बांग्लादेश की 165 और म्यांमार की 171 है। अब समझिए, जैसे जैसे भारत विश्व गुरु बनता है, भारत में पत्रकारिता का स्तर गर्त में जाता रहा, पत्रकार पर होने वाले हमले, उनकी स्वतंत्रता को छीनने का प्रयास तेज होता चला गया। सरगुजा संभाग के दैनिक अखबार घटती घटना पर हुई कार्रवाई पर हमारा यह वीडियो काफी देर से आ रहा है। इसके लिए हम आपको बताना चाहेंगे कि इस विषय की पूरी गहराई तक जाना चाहते थे, पूरे तत्व को आपके सामने लाना चाहते थे, न कि टीवी स्क्रीन पर एक लाइन चला देना चाहते थे कि अतिक्रमण पर हुई कार्रवाई। हम आपके सामने लाना चाहते थे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्यों दैनिक अखबार पर सुबह भोर के 5 बजे प्रशासन कार्रवाई कर देता है, क्यों उसका अभियान ऐसा होता है कि वह किसी आतंकवादी ठिकाने पर हमला करने जा रहा है। लेकिन इससे पहले एक जरूरी सूचना हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारी मासिक मैगजीन मंथन का रजिस्ट्रेशन पूर्ण हो चुका है। हम इसके लिए हमारे सभी मित्रों और हमारे वरिष्ठ पत्रकारों का दिल से धन्यवाद करते हैं। और आने वाले कुछ दिनों बाद अब तक भारत मनतंत्र के नाम से जाना जाएगा। हमें उम्मीद और विश्वास है कि आप अपना प्यार और भरोसा ऐसे ही बनाए रखेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर हमारी खबर सही लगे, सत्य लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और खबरों को शेयर जरूर कीजिएगा। ये दैनिक अखबार घटनी घटना के संपादक अविनाश सिंह है और इनके पिता का स्वर्गवास हुए कुछ दिन ही हुए हैं। पिता की आत्मा को शांति देने के लिए दसगात का कार्यक्रम भी अभी आयोजित नहीं हो पाया है। सरकार ने जिस जमीन को अवैध मान 28 जुलाई की सुबह कार्रवाई की, उस हिंदुत्व का चोला ओढ़कर चुनाव लड़ने वाली सरकार ने यह भी नहीं सोचा कि दसगात के पहले कोई भी हिंदू घर के बाहर नहीं निकलता। घर में सिर्फ एक समय का खाना बनता है, कई जगहों पर चूल्हे भी नहीं जला जाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में कोई भी व्यक्ति अपने हक की लड़ाई कैसे लड़ सकता है? जब यह कब्जा पिछले 30 सालों से ज्यादा का था तब तो अपनी बात रखने के लिए 10 से 15 दिनों की मोहलत तो दी जा सकती थी। भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर 5 साल बाद सत्ता में वापसी करने वाली भाजपा की सरकार में जब भ्रष्टाचार के मामले सामने आने लगे तो छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में दैनिक अखबार के द्वारा लगातार उन खबरों को सामने लाया जाने लगता है, जिसमें बताया जाता है कि किस तरह छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री के निज सचिव को भी फर्जी विकलांगता सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी दी गई है। बताया जाता है कि फर्जी डिग्री के आधार पर नौकरी करने का पेशा जोरों से चल रहा है। लगातार खबरों से तिलमिलाई सरकार उस दैनिक अखबार के सरकारी विज्ञापन पर रोक लगा देती है और इस रोक के खिलाफ अखबार पिछले 28 दिनों से कलमबंद हड़ताल किया हुआ था और लगातार खबरें प्रकाशित कर रहा था कि किस तरह से भ्रष्टाचार किया जा रहा है। पत्रकार अविनाश सिंह के अनुसार जब प्रदेश की सरकार को कुछ नहीं सूझा तो उन्होंने आनन फानन में 26 जुलाई की शाम को अचानक एक दिन में ही कार्यालय और संस्थान को खाली करने का नोटिस भेज दिया। जो भ्रष्टाचार कर रहे तो हमारे खिलाफ ही कलेक्टर सरगुजा को आवेदन दिए कि ऐसा वो लोग कर रहे हैं, कि अवैध निर्माण कर रहे हैं, अवैध कर रहे हैं। हमने अब इस ज़मीन के 152 में 36 साल पहले से कब्जा है इस ज़मीन पे और हमारा प्रेस इसी ज़मीन में है। व्यावसायिक तौर पे हमने एक होटल छोटा सा खोला था। हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा फिर सीएम के कहा गया और
सीएम साहब के द्वारा कलेक्टर को निर्देश दिया गया और जो नोटिस हमें तामील की गई थी तोड़फोड़ करने की कि ये अतिक्रमण हटाया जाएगा, वो 23 तारीख के डेट पे किया गया था, लेकिन जो हमें मिला था वो 26 तारीख को शाम 6:48 पे हमें नोटिस मिला था। नोटिस के जवाब में हमने तहसीलदार अंबिकापुर को आवेदन किया था कि हमें कुछ मोहलत दी जाए, लेकिन उनके द्वारा कोई मोहलत ना देते हुए आज सुबह 5 बजे से तोड़फोड़ का कार्यक्रम इनके द्वारा किया गया। हमें जिसके जवाब में नोटिस प्राप्त होने के तत्काल बाद उसी दिन उन्होंने उस मामले को कोर्ट में होने की सूचना देते हुए आवेदन देकर समय की मांग की, पर नोटिस मिलने के 36 घंटे के भीतर ही बिना सामान हटाने का मौका दिए बिना भोर में ही बुलडोजर चला दिया गया, जबकि पत्रकार अविनाश के अनुसार वह इस जगह पर पिछले 30 वर्षों से अधिक वर्षों से काबिज है। किस तरीके से उस जगह को अतिक्रमण युक्त घोषित करने की साजिश रची गई उसका भी खुलासा हम आपके सामने करना चाहते हैं, और इस वीडियो को प्रदेश के व्यापारी जरूर देखें क्योंकि उसका प्रभाव आप पर भी पड़ने वाला है। और जहां तक हमें लगता है भाजपा सरकार ने आने वाले नगरीय चुनाव में हारने का आत्मघाती सुप्रबंध कर लिया है। इस आदेश को ध्यान से देखिए। इस आदेश के अनुसार 2019 में कांग्रेस सरकार की तरफ से सरकारी जमीन के अतिक्रमण को सरकारी उपयोग में न होने की स्थिति में सरकारी दर से जुर्माना या मूल्य तय कर पट्टा प्रदान करने का एवं नियमित करने का प्रावधान था। उसमें बताया गया था कि अगर कोई भी व्यक्ति या संस्थान जो पिछले 15 वर्षों से अधिक की स्थिति में जिस जगह पर काबिज है उस जगह को सरकारी मूल्य चुकाकर उस व्यक्ति को दिया जा सकता है। इसका सीधा सा मतलब था कि जो सरकारी जमीन किसी उद्योगपति, किसी व्यापारी या किसी व्यक्ति के कब्जे में थी वह उसका सरकारी मूल्य अदा कर उसका मालिकाना हक प्राप्त कर सकता था। उस आदेश की तब के समय में प्रदेश के व्यापारियों और लोगों के द्वारा सराहना की गई थी, लेकिन वर्ष 2019 के तत्कालीन सरकार के आदेश को 23 जुलाई 2024 को प्रदेश की भाजपा सरकार ने निरस्त कर दिया। अब व्यापारी क्या करेंगे? जिनके संस्थान अभी भी ऐसी जमीनों पर चल रहे हैं, ऐसे लोग क्या करेंगे जिन्होंने पहले ही इसके लिए आवेदन लगा दिया है? क्या उन सब के घरों और संस्थानों पर भी अब बुलडोजर चलाया जाएगा? पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा लाए गए इस आदेश को और इतने बड़े जन विरोधी फैसलों को विपक्ष में बैठे हुए कांग्रेस क्यों नजरअंदाज कर रही है? इसका जवाब कांग्रेस को भी जरूर देना चाहिए। अब स्क्रीन में दो फैसलों को देख लीजिए। पहले फैसले में 2019 के आदेश को निरस्त करने की जानकारी बताई गई है और दूसरे फैसले में अखबार के द्वारा किए गए अतिक्रमण को खाली करने का आदेश भी पारित किया गया है। अब दोनों आदेशों की कॉपी को ध्यान से देखिएगा। दोनों पर एक ही दिनांक अंकित है, 23/7/2024। 2019 के कांग्रेस के आदेश को निरस्त करने का फैसला और उसी दिन एक अखबार के ऑफिस को तोड़ने का फैसला आपको पत्रकारिता में हुए हमले की पूरी कहानी बयां कर देगा। बस पहलू को समझने के लिए उस समय आपको धर्म की राजनीति से ऊपर आना होगा, पूंजीपतियों के प्रभाव को देखना होगा और फादर ऑफ पावर के पावर का एहसास भी आपको करना होगा। आप समझ जाएंगे कि यह सब पूरी कार्रवाई एक कब्जे को साफ करने के लिए नहीं बल्कि एक दैनिक अखबार के हौसलों को तोड़ने के लिए की गई है। पत्रकार अविनाश सिंह ने बताया कि वर्ष 2019 में पारित फैसले के अनुसार हमने भी इस पूरे कब्जे की जानकारी जिला प्रशासन को दे दी थी और उस कानून के अंतर्गत उस सरकारी जगह की कीमत देने की फाइल भी सरगुजा कलेक्टर के पास पेंडिंग है। लेकिन इसके बाद भी उस आदेश को रद्द करके बिना समय दिए हुए विपरीत परिस्थितियों में हमारे ऑफिस और संस्थान पर बुलडोजर चला दिया गया। आप जिस भी समाज में रहते हो, आप जिस भी धर्म को मानते हो, सब में यह बात बताई जाती है कि वार तभी करना चाहिए जब विरोधी सक्षम हो। पिता के देहांत में दुखी पत्रकार को दुखी देकर सरकार ने सभी नैतिक मूल्यों को भी पीछे छोड़ते हुए उस संस्थान पर कार्रवाई कर दी, जबकि उस पुत्र के पिता का दस्खत भी नहीं मनाया जा सका था। जिस तरह से सत्य को उजागर करने वाले मीडिया संस्थानों पर हमला किया जा रहा है यह कतई भी सही नहीं है। यह कार्रवाई सिर्फ एक मीडिया संस्थान को तोड़ने की कार्रवाई नहीं है, यह उन हजारों युवा पत्रकारों के हौसलों को तोड़ने की कार्रवाई है जो लाखों रुपए लगाकर मीडिया संस्थानों में पढ़ाई कर रहे हैं। उन्हें क्या सिखाया जाएगा, उन्हें क्या बतलाया जाएगा और कैसे बतलाया जा सकता है कि पत्रकारिता क्या करनी है? बाहर जाकर तो सिर्फ दलाली करनी पड़ जाएगी। आप इस दैनिक अखबार की खबरों के बारे में क्या सोचते हैं, इस कार्रवाई के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।